Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ पटना साइंस सेंटर में, जो कि बहुत फेमस होते जा रहा है और पहले की तुलना से आज बहुत कुछ हो गया है, बहुत परिवर्तन हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छा जगह हो गया है और बहुत अभी विजिटर यहाँ आ रहे हैं। तो आज मेरी भी इच्छा हुई कि साइंस सेंटर में आओ और आज हमारे बीच हैं अमिताभ सर, जो कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। सर आपको मैं प्रणाम करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। सर साइंस सेंटर के बारे में बताइए, क्या विशेष है जो कि यहाँ दर्शकों के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है? देखिए, विज्ञान केंद्र की जो संकल्पना रखी गई है वो इस पर आधारित है कि हम किस तरह स्कूली शिक्षा को मदद कर सकें। कहने का तात्पर्य ये है कि स्कूल में जो करिकुलम बेस्ड जो पढ़ाइयाँ होती हैं, खासकर विज्ञान की, उनको हम किस प्रकार सहजता से बच्चों को समझा सकें, ये एक मुख्य उद्देश्य रहा है विज्ञान केंद्र का। और इसी परिकल्पना पर आधारित यह विज्ञान केंद्र, बिहार का एकमात्र विज्ञान केंद्र, 1978 में इसकी स्थापना की गई और उस समय से अब तक इसमें कई नई व्यवस्थाओं को लाया गया है ताकि लोगों में, खासकर तौर पर बच्चों में, विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी हम जागृत करें विज्ञान के प्रति, जो उन्हें आगे विज्ञान विषय पर अपनी कैरियर बनाने में सहयोग करेगा। तो अब आते हैं कि हम किस तरह ये विज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमारे पास जो है एक भवन है, उस भवन के अंदर हम कई गैलरियां बनाए हैं और इन गैलरीज़ में हम विज्ञान के एक विषय पर आधारित कई तरह के प्रदर्शन लगाए हैं। खास तौर पे जैसे मिरर एंड इमेजेस है, हमारे पास है पॉपुलर साइंस, इसी तरह से इवोल्यूशन है, फिर हमारे पास अर्थ सिस्टम है। तो ऐसे कुछ चयनित विषयों को लेकर हम और कई अंतरक्रियात्मक प्रदर्शनों के माध्यम से इन विषयों को सरलता से समझाने, विषय की गंभीरता मौजूद रहती है लेकिन उसको समझाने का तरीका हम सरल कर देते हैं विज्ञान। जैसे अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये एक पार्क है। पार्क आप कई जगह गए होंगे, वहाँ पे झूले देखे होंगे, स्लाइड्स देखे होंगे, लेकिन हम वही चीज़ों को यहाँ लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर आप जब इनका प्रयोग करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे, तो आपके इसके पीछे की विज्ञान की जानकारी मिलेगी। झूले कैसे काम करते हैं, स्लाइड कैसे काम कर, आवाज़ किस तरह एक दिशा में जाती है। तो इन चीज़ों को आप एक प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। आपके मनोरंजन के लिए हमारे पास एक 3D थिएटर है, साइंस ऑन स्पेस थिएटर है, प्लस हम एक तारामंडल भी यहाँ चलाते हैं। तो अलग विज्ञान के अलग अलग विषयों को लेकर आपके प्रति एक वैज्ञानिक चेतना हम जगाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। यह जगह वाकई बहुत अच्छी है। ख़ास तौर पे आपको हम यहाँ पर कुछ भी पढ़ाने या सिखाने का काम नहीं करते, हम आपका मनोरंजन करते हैं। और इसी मनोरंजन के दौरान जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं तो आपके मन में, आपके दिमाग में एक उत्सुकता ज़रूर जागृत हो जाती है कि चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं। और जैसे ही आपके मन में ये प्रश्न जगा, आपकी वैज्ञानिक चेतना बढ़ गई। यही हमारा काम है, विज्ञान केंद्र का भी यही काम है। बहुत अच्छा सर। एक सर और हम जानना चाहेंगे कि समर कैंप आपके यहाँ होता है, उसमें बहुत इनोवेशन के पर काम होता है, उसके बारे में सर थोड़ा बताते हैं। समर कैंप और इनोवेशन, ये दोनों चीज़ें थोड़ी अलग हैं। ख़ास तौर पे हम लोगों ने यह देखा कि जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, खासकर 1-1.5 महीने की, तो बच्चे स्कूल के करिकुलम के अलावा कुछ स्किल बेस्ड काम करना चाहते हैं। जैसे ड्राइंग एंड पेंटिंग हुआ, साइंटिफिक टॉय मेकिंग हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड प्रोग्रामिंग हुआ। ये क्या होता है कि ये उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करता है, साथ ही साथ उनके अंदर पढ़ाई के अलावा एक अलग स्किल डेवलप कर देता है, जो इनको आगे चल के प्रोफेशनल लाइफ में मदद करता है। तो इस तरह की कई समर कैंप्स हम आयोजित करते आ रहे हैं
और इनमें हमने विषयों को बढ़ाना भी शुरू किया है। जैसे पहले हम 2-3 विषयों पे करते थे, साइंटिफिक टॉय मेकिंग हुआ, एरो मॉडलिंग हुआ, शिप मॉडलिंग। अब हम उसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग ले आए, अब हम उसमें केमिस्ट्री ले आए, उसमें अब हम ले आए आपको फोटोग्राफी। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, लोगों के फीडबैक आते गए, हमने उन चीज़ों को इंक्लूड करना शुरू किया। तो ये हुआ हॉबी कैंप। अब आते हैं इनोवेशन हब। इनोवेशन हब एक केंद्र सरकार की प्रायोजित स्कीम है। इसके तहत हम यह प्रयास करते हैं कि स्कूल के बच्चों के मन में जो नई आइडियाज़ आते हैं, विचार आते हैं, वो कई बार क्या होता है कि अपने माता पिता या अपने शिक्षकों से डिस्कस करके वहीं तक सीमित हो जाता है। हम वहाँ से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये बच्चे जब अपने माता पिता और शिक्षकों से जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाते तो वो विज्ञान केंद्र के इनोवेशन हब में आते हैं। हम उनको मेंटरशिप प्रदान करते हैं, प्लस उनके विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई बच्चा एक आइडिया लेके आया कि हम चलने के लिए एक नया प्रकार का जूता बनाएं, तो उसको चाहिए मटेरियल, उसको चाहिए मेंटरशिप कि किस तरह से वो उसको बनाएगा। ये चीज़ें हम यहाँ पे मदद करते हैं और उस नए आइडियाज़ को हम यहाँ पेटेंट भी कराने का व्यवस्था है। तो एक तरह से यह है कि स्कूल के बच्चों में जो नई आइडियाज़, नई चीज़ें पनप रही हैं, उनको हम एक दिशा देने का काम इनोवेशन हब में करते हैं। बहुत अच्छा सर। ये साइंस सेंटर एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ बच्चे का बहुत बहुमुखी विकास होता है और इंटर स्कूल क्विज कंटेस्ट भी होता है, बहुत कुछ होता है। हर एक महत्वपूर्ण दिवसों पर कुछ ना कुछ होते रहता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है और आप जहाँ भी घूमने जाते हैं एक बार साइंस सेंटर में अवश्य पधारे, घूमें और सब कुछ साइंटिफिक चीज़ है। और